हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माध्यमान प्रमेय में एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए बराबर होता है एफ डे सी, तथा यदि ए बराबर 0 और बी बराबर 1/2 है तथा एफ एक्स का मान x गुना में x माइनस 1 गुना में x माइनस 2 है, तो सी का मान क्या होगा हमें ये बताना है। और 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो देखो कुछ इस तरीके से हम लोग समझा देते हैं। लांगराज माध्यमान प्रमेय होती ये है, लांगराज माध्यमान प्रमेय। इसमें कुछ शर्तें होती है, कुछ निष्कर्ष होते हैं। पहली चीज, y बराबर में एफ एक्स, मान लो कोई फलन दे रखा है और इसमें हमें एक अंतराल दे रखा है x का, जिसके लिए हमें लांगराज प्रमेय निकालनी है या सिद्ध करनी है। तो पहली शर्त अपने पास हो जाती है, शर्तें। ये शर्तें अपने पास इस तरह से कहलाती है कि अपने पास एफ एक्स सतत होना चाहिए, एफ एक्स सतत हो कौन से अंतराल के बीच में, x बिलोंग्स टू a से लेके b, ये बंद अंतराल के बीच में। और दूसरा, एफ एक्स अवकलनीय हो, एफ एक्स अवकलनीय अवकलनीय हो कौन से अंतराल के बीच में, ये खुले अंतराल a से b में। और अगर ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती है तो तीसरी शर्त नहीं होती, अब तो निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या कहलाता है कि इसको अवकलित करेंगे और सी का मान रखेंगे, सी यहाँ पे बिंदु रखेंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ बी माइनस में एफ ए और बटा में बी माइनस ए। ये करने पर जो भी बिंदु जो भी सी का मान आएगा वो सी का मान ए से लेके बी के बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इस तरह से लांगराज माध्यमान प्रमेय का कथन होता है। तो सबसे पहले अपने पास एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स अपने पास दे रखा है एक्स गुना में x माइनस 1 गुना में x माइनस में 2। और देखिए यहाँ अंतराल क्या दे रखा है, 0 से लेके 1/2 के बीच का अंतराल दे रखा है, 0 से लेके 1/2 के बीच का अंतराल। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसका f डेस x निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले x का अवकलन करेंगे, बाकी दो को छोड़ देंगे। x का अवकलन होता है 1 के बराबर और x माइनस 2 गुना में x माइनस 1 इसी तरह रहेगा। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 का कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, x और x माइनस 2 इसी तरह रह जाएगा। इसी तरह x माइनस 2 का करेंगे, 1 के बराबर हो जाएगा और x और x माइनस 1 इसी तरह रह जाएगा। उसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और f डेस x का मान अच्छे से निकालते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 के बराबर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बराबर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x के बराबर। कुल मिला के f डेस x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2 के बराबर। अब देखिए हमें क्या मान निकालना है, सबसे पहले f0 का मान निकालना है। तो इसमें ये 0 रखेंगे, पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर f1/2 का मान निकालना है, तो ये आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बनेगा 1/2, 1/2 माइनस में 1 और यहाँ पे बनेगा 1/2 माइनस में 2। कुल मिला के अपने पास 1/2 गुणा में माइनस 1/2 और गुणा में माइनस 3/2, ये पूरा अपने पास बन जाएगा प्लस में 3/8 के बराबर। ठीक है, अब देखो एफ डेस सी जो है अपने पास, एफ डेस सी का मान किसके बराबर करना है, ये इसका मान बराबर करना है f1/2 माइनस में f0 और बटा में 1/2 माइनस में 0 के बराबर। तो ये आ गया 3/8 के बराबर और इसमें 1/2 का भाग देंगे तो 3/4 के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो f डेस x हमें पता है, इसमें हम लोग c का मान रख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा किसके बराबर, 3c स्क्वायर माइनस में 6c प्लस 2 और दूसरी तरफ है 3/4, 4 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 12c स्क्वायर माइनस में 24c प्लस में 8। और ये देखो 3 इधर है, इस तरफ आएगा तो -3 बराबर में 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये बनेगा 12c स्क्वायर माइनस में 24c प्लस 5 बराबर में 0। द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे, मान लो कि द्विघात समीकरण है, द्विघात सूत्र से करेंगे, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। तो यहाँ पे द्विघात सूत्र कहलाता है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4ac और इस पूरे का वर्गमूल इसमें भाग लग जाएगा 2a का। और इसको भी इसी तरह हल करने वाले हैं, यहाँ पे हम c का मान निकाल रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 24 प्लस माइनस में 24 पूरे का वर्ग माइनस में हो जाएगा 4 गुना में 12 गुना में 5 के बराबर, इस पूरे का वर्गमूल और नीचे भाग लग जाएगा 12 दूनी 24 का। इसको आगे हल करते हैं तो 24 यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस में 24 का वर्ग करेंगे 576 माइनस में 12 पंजे 60 और 60 चौक 240, इस पूरे का वर्गमूल इस और पूरे के बटे में आ जाएगा 24 के बराबर। c बराबर आ जाएगा 24 प्लस माइनस में 576 में से 240 जाएगा 336 के बराबर, ये बन जाएगा इसका पूरे का वर्गमूल बटा में 24।
इसको देखो अलग अलग भाग देंगे तो इधर तो 1 बन जाएगा प्लस माइनस में, इधर बन जाएगा 336 को 21 गुणा में 16 लिख सकते हैं, तो 4 वर्गमूल में 21 और नीचे आ जाएगा कितना 24 के बराबर। तो 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो सी बराबर में 1 प्लस माइनस में वर्गमूल 21 बटा में 24 के बराबर सॉरी 6 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें भी देखो दो बिंदु अपने को मिले, कौन सा बिंदु 0 से 1/2 के बीच में आएगा। देखो एक प्लस में जोड़ेंगे तो ये 1 से बड़ा चला जाएगा, लेकिन हमें तो 1/2 से छोटा चाहिए, तो हम लोग सी का कौन सा मान लेंगे, सी का मान 1 माइनस में वर्गमूल 21 बटा में 6 के बराबर लेंगे, और ये मान अपने पास 0 से लेके 1/2 के अंदर ही आने वाला है। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, 1 माइनस में वर्गमूल 21/6 सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।